हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो लास्ट सेशन में हमने डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इसका मीनिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के, एंड आज जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल हैं उनमें सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच अफेक्टिंग द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मीनिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए या फिर डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, इसके लिए कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। हेनरी फ्यूल हैं, वो भी यही कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ना ही टोटली सेंट्रलाइजेशन हो सकती है ना ही टोटली डिसेंट्रलाइजेशन हो सकती है, तो इन दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। हेनरी फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उनमें से एक प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इनका मीनिंग क्या है, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज हम वो कवर कर चुके हैं पहले 2 सेशंस में। तो आज हम करेंगे फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे कि हमको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो इन दोनों का प्रॉपर मिक्सचर है वो अडॉप्ट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फैक्टर्स विच लीड्स टू ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सेंट्रलाइजेशन को फेवर करते हैं, तो उनमें से फर्स्ट वन है न्यूली इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, नई इस्टेब्लिश हुई है, अगर नई ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होगी तो उसमें नए टास्क हैं, नई प्रॉब्लम्स हैं, ये अराइज होती हैं। तो इसके लिए जरूरी है जो सेंट्रल लेवल की अथॉरिटी है वो डिसीजन ले। अगर सेंट्रल लेवल की अथॉरिटी डिसीजन लेगी तो हर एक टास्क को अच्छे से समझ पाएगी, क्योंकि जब भी हमको स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना होता है तो स्टार्टिंग में ही आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर हम एक एग्जाम्पल है किसी प्लांट की, जब आप प्लांट को लगाते हो तो उसकी बहुत ज्यादा केयर की, प्रोटेक्शन की जरूरत है। उसको आप ना ही ज्यादा पानी दे सकते हो ना ही डायरेक्ट सनलाइट में ज्यादा देर रख सकते हो। तो इसका मीनिंग हुआ कि आपको उस प्लांट को प्रॉपर प्रोटेक्शन करने की जरूरत है। जब वो प्लांट्स है प्रॉपर ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा, जब वो ट्री बन जाते हैं तो उसकी आपको कोई भी केयर करने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह जब हम नई ऑर्गेनाइजेशन लगाते हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उनको अच्छे से सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, इसलिए सेंट्रलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट इज रिसर्च डेवलपमेंट वर्क। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके वर्क की नेचर कैसी है, उसकी नेचर है रिसर्च की, डेवलपमेंट की, इनोवेटिव आइडियाज की, तो इसमें सेंट्रलाइजेशन डिसीजन लेना बहुत ही ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं, नए आइडियाज को लेकर उस पर इन्वेंशंस करते हैं, तो इसमें सेंट्रलाइजेशन होना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट इज हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल। जहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है वो अपने हर एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो और अकाउंटेबल भी हो। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए अगर वो ही अकेला रिस्पॉन्सिबल हो तो वो ये नहीं कर सकता कि उसके बिहाफ पर सबॉर्डिनेट्स हैं वो डिसीजन लेंगे। अगर सबॉर्डिनेट्स डिसीजन लेंगे तो उसको कंफर्म नहीं है कि उसके सबॉर्डिनेट अच्छा डिसीजन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। इसीलिए जरूरत किसकी होती है, सेंट्रलाइजेशन की, सेंट्रल डिसीजन की, जिससे वो हर एक काम अपने आप कर सके, तो वो अकाउंटेबल भी है और उसके लिए डिसीजन लेने की पावर भी उसके पास ही होनी चाहिए। एंड लास्ट वन इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के न्यू मीन्स हैं जिसमें रिपोर्टिंग भी बहुत अच्छे से होती है, तो इसमें जो सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसीज हैं, यूनिफॉर्म पॉलिसीज पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हम इसको स्प्रेड कर सकते हैं, तो इसमें सेंट्रलाइजेशन डिसीजंस हैं वो भी लिए जा सकते हैं। तो ये फैक्टर्स हो गए जो सेंट्रलाइजेशन को फेवर करते हैं। एंड कुछ फैक्टर्स हैं विच लीड्स टू ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन, जो फेवर करते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, जैसे लार्ज नंबर ऑफ डिसीजंस। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा डिसीजन लेने हैं, तो जो एग्जीक्यूटिव हेड है, जो टॉप है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है,
वो टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन लेगी जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरत है, और जो अदर्स बॉर्डिनेट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने अपने लेवल पर खुद ही डिसीजन ले लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ डिसीजन है, अगर ये सभी डिसीजन खुद लेंगे तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि इनके पास बहुत ज्यादा पेपर वर्क है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर पेपर वर्क इंक्रीज हो गया तो प्रॉब्लम्स तो भी क्रिएट होंगी, क्योंकि टॉप एग्जीक्यूटिव इतना वर्कलोड नहीं कर पाएगी। अगर इतना वर्कलोड नहीं उससे इफेक्टिवली काम में आएगा तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर डिसीजन नहीं होंगे, तो इसमें मुश्किल क्रिएट हो सकती है। इसीलिए जरूरत है कि जब लार्ज नंबर ऑफ डिसीजन हो तो सभी लेवल पर अलग अलग पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंट एंड स्किल्ड एम्प्लॉइज एट द लोअर लेवल। लोअर लेवल पर कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, स्किल्ड एम्प्लॉय होने चाहिए। अगर हमें पता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोअर लेवल की मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है, कॉम्पिटेंट है, तो उन पर आप अपने डिसीजन है वो छोड़ सकते हो, क्योंकि वो अच्छे से अपनी स्किल से सारे काम कर सकते हैं। तो इसमें डिसेंट्रलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट इज वेल एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे न्यूली एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन थी जिस सेंट्रलाइजेशन को फेवर करती है, इसके ऑपोजिट वेल एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टैब्लिश हुए बहुत साल हो चुके हैं, बहुत पुरानी हो चुकी है, तो इसमें कुछ ज्यादा नई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो इसमें वेल एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट इज रेपिटेटिव वर्क। अगर जो काम ऑर्गेनाइजेशन का है वो डेली रूटीन का है, रिपीट ही वर्क है, इसमें कोई रिसर्च इनोवेशन नहीं, डेवलपमेंट नहीं है, तो इसमें डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट इज नीड ऑफ पब्लिक सपोर्ट। डिसेंट्रलाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन आपका काम कर रही है उसके लिए आपको पब्लिक की सपोर्ट की जरूरत है। अगर पब्लिक सपोर्ट की जरूरत है तो डिसेंट्रलाइजेशन करनी जरूरी है, क्योंकि लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं आप वहीं पर सॉर्ट आउट कर दोगे, तो इसीलिए पब्लिक सपोर्ट के लिए डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट वन इज डिफरेंट लोकेशंस ऑफ एक्टिविटीज। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है उसकी एक्टिविटीज डिफरेंट लोकेशंस पर है, तो ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है जिस वजह से आपको डिसेंट्रलाइजेशन करनी पड़ती है। तो ये फैक्टर्स हो गए, कुछ सेंट्रलाइजेशन को फेवर करते हैं और कुछ डिसेंट्रलाइजेशन को फेवर करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए या फिर डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। इसके लिए मेरविन कोहन है, उन्होंने मैट्रिक्स स्कीम दी है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की। वो कहते हैं कैसे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होगी, तो 2x2 का मैट्रिक्स है। तो इस साइड सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, और इस साइड प्लांट्स, पर्सोनल इक्विपमेंट, तो फैसिलिटीज के बेस पर इसको सेंट्रलाइज किया जा सकता है या फिर डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है। एंड नंबर 2 पर अथॉरिटी, जिसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं, इनके बिहाफ पर भी सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए या फिर डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। इस तरह इन्होंने डिवीजन की है। तो पहले हम करते हैं प्लांट, पर्सोनल इक्विपमेंट, जिसको हम फिजिकल फैसिलिटीज कहते हैं, जो हमारा मटेरियल है, इनके बिहाफ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंट्रलाइज्ड होगी या फिर डिसेंट्रलाइजेशन होगी। तो फर्स्ट वन इज सेंट्रलाइजेशन कब होगी, जब प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड बिजनेस फंक्शंस हैं that are concentrated in one building or in several buildings within a localized area। अगर आप जो काम कर रहे हो, आपकी जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं, आपकी जितनी भी फैसिलिटीज हैं, वो एक बिल्डिंग में या फिर एक ही लोकल एरिया है उसमें डिफरेंट बिल्डिंग तक ही लिमिटेड है, तो इसमें सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल है। तो सेंट्रलाइजेशन का कोई भी नुकसान नहीं है। अगर इसके ऑपोजिट आपके जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है एंड बिजनेस फंक्शंस हैं दैट आर स्कैटर्ड इन मैनी एरियाज, मल्टी प्लांट ऑपरेशंस है, ईच सब यूनिट इज अ सेपरेट एंटिटी। तो अगर इसके ऑपोजिट आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है मल्टी प्लांट ऑपरेशन कर रही है, डिफरेंट काम करती है, डिफरेंट जगह पर सैकट है, तो इस जगह पे, तो इसमें क्या होगा, आपको डिसेंट्रलाइजेशन करनी चाहिए, क्योंकि हर एक सब यूनिट है वो इंडिपेंडेंट होकर काम करना प्रेफर कर रही है। तो जे फिजिकल फैसिलिटीज के बेस पर हो गया, और उसके बाद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बेस पर, अथॉरिटी के बेस पर सेंट्रलाइजेशन हो सकती है या फिर डिसेंट्रलाइजेशन।
कहते हैं सेंट्रलाइजेशन कब होती है, जब आपकी हाई डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन होती है एंड रिटेंशन ऑफ डिसीजंस मेकिंग एट द अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास होती है। तो मीनिंग जैसे हमने कंसंट्रेशन का मीनिंग किया था, सेंट्रलाइजेशन में कहा था कि जो भी पावर्स हैं अगर वो कंसंट्रेटेड हैं इन फ्यू हैंड्स तो हम इनको सेंट्रलाइज कहते हैं। वो ही मेरविन कोहन कह रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग वो क्या है, कंसंट्रेटेड एट द अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड सबॉर्डिनेट है, वो टोटली डिपेंडेंट है अपर मैनेजमेंट के ऊपर, वो कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकती है, तो वहां पर सेंट्रलाइजेशन होगी। और इसके ऑपोजिट डिसेंट्रलाइजेशन कब होती है, हाई डिग्री ऑफ डिस्पर्जन ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो आपके डिसीजंस हैं, आपकी अथॉरिटी है, वो क्या है, वो डिस्पर्स हुई है, मीनिंग वो डिफरेंट प्लेसेस पर स्प्रेड हुई है। जे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली डाउनवर्ड, मीनिंग जो आपके पावर्स हैं, डिसीजंस हैं, जैसे हम हायरार्की करते हैं उसमें टॉप मैनेजमेंट के लेवल पर डिफरेंट है, तो डिफरेंट लेवल पर जो आपके पावर्स हैं वो स्प्रेड की गई हैं, वो डिस्पर्स्ड हो चुकी हैं वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, दोनों तरफ से लोअर लेवल के मैनेजमेंट तक हमने दे दी हैं। तो इसमें हम क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। एंड सबॉर्डिनेट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन में सबॉर्डिनेट्स क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं, इसमें इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरह हमने सेंट्रलाइजेशन किया एंड डिसेंट्रलाइजेशन किया। तो हम इसको कैसे कंक्लूड करेंगे, सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए या फिर डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। इसके लिए हम ये कहते हैं कि जो दोनों क्या है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, नीड टू बी व्यूड एज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एज अ फेयर कॉम्बिनेशन ऑफ द टू can only result in stability, accountability, efficiency and effectiveness। अगर ये दोनों सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है, इनका प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा तो इससे ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल होगी, अकाउंटेबल होगी, एफिशिएंट होगी, इफेक्टिव होगी। तो ये कंक्लूड किया जा सकता है। और इसके लिए हमको किसकी जरूरत है, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इन अ रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन, मीनिंग हमको सही प्रोपोर्शन में दोनों को यूज करना चाहिए। आप ओनली सेंट्रलाइज भी नहीं कर सकते एंड डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मल्टीप्लिसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यूज बोथ पैटर्न्स। आज के टाइम में चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है या फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों पैटर्न्स क्या होंगे, सेंट्रलाइजेशन का पैटर्न एंड डिसेंट्रलाइजेशन का पैटर्न, दोनों पैटर्न्स को यूज करी है। तो इन दोनों को यूज करना बहुत ही जरूरी है इन अ प्रॉपर एंड रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन। इस तरह आज हमने इसके फैक्टर्स किए, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सेंट्रलाइजेशन को एंड डिसेंट्रलाइजेशन को। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।